नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अच्छे से अपनी जो है प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप सब जानते ही हैं कि अभी हरियाणा के जो एग्ज़ाम हैं वो मार्च, अप्रैल और मई तक जो है लगभग 20,000 वैकेंसीज़ को पूरा किया जाएगा। तो सरकार एक्टिव मोड में है और जल्दी ही जो है अभी आपकी परीक्षा की जो डेट है वो निर्धारित की जाएंगी। तो उससे पहले आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। जितना भी आपका सिलेबस रहता है उसको फटाफट रिवाइज कर दीजिए और अच्छे से जो भी टॉपिक आपके ऐसे लगता है कि ये वीकनेस है आपकी तो वो दूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। और करंट अफेयर मैं आपको करवा ही रहा हूँ, जनवरी की अभी तक आपने नहीं किया तो वो ज़रूर कर लें। 6 लेक्चर में मैंने आपको कंप्लीट करवाया, प्ले लिस्ट बनी हुई है 2021 की, तो आप सर्च कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना। तो ये फरवरी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने लेक्चर पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। देखिए, आप सब जानते हैं कि अभी डिजिटल ज़माना आ रहा है। पहले क्या है, शिकायतें दी जाती थी, उन पे गौर होती थी, लिख के देते थे, कुछ गुम हो जाती, मतलब उनका कोई अच्छा फीडबैक नहीं रहता था, ना ही हमारे पास कोई ऐसे सबूत होते थे। तो अब क्या है, ई फाइलिंग की शुरुआत की गई है। ये डिप्टी सीएम ने शुरुआत की है। जो हम बात करें, डिप्टी सीएम कौन है, दुष्यंत चौटाला है। तो इन्होंने शुरुआत की है। और जो खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग है उसमें जो शिकायतें दर्ज होती थी अब वो क्या होंगी, ऑनलाइन हो जाएंगी। आप कहीं से भी उसको जो है ऑनलाइन, जो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जैसे आपने देखा ही होगा www. ठीक है, इसके ऊपर आप लिखेंगे ना, ये पोर्टल है, वेबसाइट है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो आपको क्या करना है, .nic.in, ठीक है, एक डोमेन नेम होता है। तो www. का आविष्कार किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था, ठीक है। तो इसके ऊपर जाके आप अपनी जो है जो भी शिकायत है उसको आप इस पर डाल सकते हैं और स्टेटस भी बाद में चेक कर सकते हैं। तो इससे क्या है, जो जितने भी ज़्यादा जो मामले हैं उनको अच्छे से देखा जाएगा और उपभोक्ताओं को इसकी ज़्यादा सुविधा होगी, वो घर बैठे भी शिकायत जो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनके पास जो है कितने विभाग हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और पहले डिप्टी सीएम कौन थे, चांदराम थे, झज्जर से। हाल ही में हरियाणा को आम बजट में रेलवे के लिए कितने करोड़ रुपए का तोहफा मिला है। देखिए, आम बजट के अंदर 7302 करोड़ रुपए का जो है सरकार को क्या मिला है, रेलवे के लिए मिला है, ठीक है। अब बात करूँ 7302 करोड़ रुपए, इसमें क्या है, 7 नई रेल लाइन, ठीक है, 7 तो नई जो है रेल लाइन बिछाई जाएंगी। इसके साथ साथ 5 ऐसी लाइनें हैं जो क्या है, उनको डबल लाइन की जाएगी उनको। तो ये 836 किलोमीटर लाइन बिछाई जाएगी। और इसके साथ साथ रोहतक से रेवाड़ी का जो है फरवरी में ट्रायल होगा। और रोहतक से जो महम का है जो ये मार्च में होगा, तो यहाँ ट्रायल किया जाएगा। और 836 किलोमीटर रेल लाइन नई बिछाई जाएगी। 7302 करोड़ रुपए ये दिए गया है, ठीक है। समझ आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सिटीजन फीडबैक में हरियाणा का कौन सा जिला पहले नंबर पे रहा। जो सिटीजन फीडबैक दिया जाता है सभी जिलों में, तो उसके अंदर पंचकुला जो है पहले नंबर पे रहा। दूसरा पे कौन सा रहा, हिसार रहा, ठीक है। और तीसरे पे गुरुग्राम रहा, ठीक है। तो इसमें क्या है, हिसार ऐसे पहले चल रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है किसान आंदोलन को लेकर जो नेट बंद किया गया उस दौरान फिर ये पिछड़ गया। और इसके अंदर बात करूँ, पंचकुला में जो लोगों ने फीडबैक दिया, हिसार की अपेक्षा लगभग 3150 लोगों ने वहाँ फीडबैक ज़्यादा दिया, इसलिए टॉप पे कौन आ गया, पंचकुला आ गया, ठीक है। समझ आ गया आपको, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के किस जिले में लॉन टेनिस कोर्ट व इंडोर जो बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पर किया है, करनाल के अंदर किया है। करनाल, जिसको हम धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस कहते हैं, वहाँ पर जो है सीएम ने ये लॉन टेनिस कोर्ट इंडोर बैडमिंटन हॉल का उद्घाटन किया है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शिक्षा विभाग ने बच्चों की जो पढ़ाई है, शिक्षा विभाग ने
जो बच्चों की पढ़ाई, ये जो हम बात करें पूरी करवाने के लिए किस कोर्स की शुरुआत की है, तो कैप्सूल कोर्स। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हम बात करें, हरियाणा सरकार ने क्या है कि इसमें जो पहले तो क्या था कि 70% सिलेबस जो कर दिया था, लेकिन अभी जो सिलेबस को पूरा करवाने के लिए कैप्सूल कोर्स भाई इसको कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि अप्रैल में एग्ज़ाम लिए जाएंगे और मई में रिजल्ट आएगा, और जो न्यू सेशन है वो कब से स्टार्ट करेंगे, जून से शुरुआत करेंगे। तो ये कैप्सूल कोर्स की जो है शुरुआत की है। इसमें आप बात करें तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से ऑनलाइन सारी चीज़ें जो है करवाई जाएंगी, फ़ोटोज़ PDFs उनके माध्यम से। ठीक है, चलिए चंडीगढ़ से देहरादून एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत कब से की गई है। देखिए चंडीगढ़ से कहाँ की बात हो रही है, चंडीगढ़ से देहरादून को लेकर, तो ये शुरुआत जो है 10 फरवरी को, चंडीगढ़ से देहरादून के लिए कब है, 10 फरवरी को। और यही जो टैक्सी है ये चंडीगढ़ से हिसार के लिए बात करूँ तो ये 14 फरवरी को, ठीक है, 14 फरवरी, 14 फरवरी को होगी। जो एयर टैक्सी फाउंडर हैं कप्तान, ये दो दिख रहे हैं आपको, ये है कप्तान वरुण, और इसके साथ जो ये लेडीज़ हैं ये हैं कप्तान पूनम। तो ये फाउंडर हैं, ठीक है। तो ये एक ही टैक्सी जो है देहरादून चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से हिसार, मतलब ये कनेक्टिविटी होगी, समझ गए आप। चलिए तो कमेंट सेक्शन में बताना कि हिसार में कौन सा एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट है, समझ पाओगे, कार्गो एयरपोर्ट है या आम जनता के लिए एयरपोर्ट है, आप इस प्रकार से कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। हरियाणा में कितने साल तक की आयु वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। ठीक है, देखिए 55 साल तक के जो कर्मचारी हैं उनका मतलब देख लिया जाएगा कि उनका जो 55 साल एज होगी है, अब उन्होंने कितने टाइम तक सरकार यहाँ मतलब जॉब की है, उसको इसमें से मान लो 10 साल की तो इसमें घटा के जो है उनको पक्का किया जाएगा। और सरकारी नौकरियों में आप सब जानते हैं 18 से 42 साल तक एज का प्रावधान है, उसके बाद जो है 5 साल रिजर्वेशन वगैरह मिलती है, इसमें 47 तक हो जाता है। ठीक है, और जो भी दिव्यांग है उनको 10 साल का मिलता है। तो इस यहाँ ये सरकार की गाइडलाइन है। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला डॉग केयर एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया है। तो ये जो शुरू कहाँ किया गया है, ये फ्रेंड्स शुरू किया गया है कहाँ पर, पंचकूला के अंदर। ठीक है, 5 कूप पंचकूला, आप सब जानते हैं कि पंचकूला 1995 में बना था और यहाँ इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, कहाँ से शुरुआत की गई है, पंचकूला से। तो पंचकूला के अंदर ये 4 एकड़ के अंदर ये जो डॉग केयर सेंटर बनाएगा, कितने एकड़ में, 4 एकड़ में। ठीक है, 4 एकड़ भूमि पर, और इस पे लगभग 4.07 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। लगभग 1000 डॉग इसमें जो के लिए बनाया जाएगा, और 250 जो पालतू डॉग्स हैं उनके लिए हॉस्टल भी तैयार किया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए, उनके 24 आवर्स उनके लिए डॉक्टर, सारी फैसिलिटीज़ उनके लिए होगी, खाने पीने का सब चीज़ें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए हरियाणा के किस जिले के शिक्षक को सम्मानित किया गया है। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप सब जानते हैं 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत होती है पानीपत से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शुरुआत में हम बात करें तो जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बहुत कुछ मतलब हर जगह इस स्लोगन को भी, और इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो हरियाणा के अंदर कौन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर, साक्षी मलिक। और सरकार ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, हर ज़िले के अंदर भी जो है जो लड़कियां अच्छे पद पे, जैसे मान के चलो सोनीपत से अनु कुमारी जो UPSC रैंक आया तो उनको बना दिया, स्विता पूनिया सिरसा से बना दिया, मतलब हर चीज़ में। देखिए हरियाणा में तो वैसे ही जो बेटियां हैं काफ़ी आगे हैं, तो उन दूसरे स्टेट में भी इसका प्रभाव पड़े इसलिए उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साक्षी मलिक हैं मोखरा गाँव से, रोहतक से, वो जो खिलाड़ी हैं वो हो गया। और परिणीति चोपड़ा पूरे भारत के अंदर जो है प्रमोट करती है। अब बात करते हैं किन शिक्षकों को। देखिए पानीपत के अंदर ही 2 शिक्षक, एक बोधराज शिक्षक हैं और एक संजीव कुमार, दोनों को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो एक तो क्या है प्राथमिक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो रानी महल है वहाँ से बोधराज हैं, और एक राजकीय वरिष्ठ जो माध्यमिक विद्यालय है काबड़ी वहाँ से, तो पानीपत, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। ठीक है,
चलिए, हाल ही में हरियाणा के किस जिले के कुलदीप राठी को फोटोग्राफर एसोसिएशन का प्रधान नियुक्त किया गया है? देखिए, कुलदीप राठी लगातार 15 साल रहते आ रहे हैं, उन्हीं को दोबारा चुना गया है। ठीक है, और कुलदीप राठी ने कुछ बातें कही कि जो फोटोग्राफर हैं उनका बीमा वगैरह भी करवाया जाएगा। इसके साथ साथ पानीपत के पूरे अंदर जो फोटोग्राफर है उनका एक ही रेट होगा फ़ोटोज़ जो भी निकालने का, ये सब डिसाइड किया गया। हरियाणा पुलिस के किस कर्मचारी को 500 से अधिक लापता बच्चों के तलाश कर उन्हें उनके परिजनों को सौंपने के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये एएसआई हैं, आप फोटो में देख रहे हैं, राजेश कुमार। एएसआई का नाम क्या है? राजेश कुमार। ठीक है, तो इनको जो है सम्मानित किया गया है गुवाहाटी के अंदर। और ये जो हैं राजेश कुमार हैं, एंटी ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग यूनिट है उसमें मतलब वहाँ पर विद्यमान रहते हैं, ये पोस्टिंग है इनकी। और इन्होंने 500 से अधिक बच्चों के लापता बच्चों को तलाश कर उनके परिजनों को सौंपा, बहुत बड़ी बात है, और इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में हरियाणा सरकार बिल्डरों पर लगने वाले श्रमिक उपकर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ये कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? 40% की। ठीक है, तो अब क्या है, इससे जो बिल्डर जो कंपनियां बनाने वाले निर्माण करने वाले हैं, जो उनकी लागत का जो श्रमिक उपकर था वो पहले 1% होता था, तो सरकार ने अब उनको 1.4% कर दिया है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे श्रमिक की 3 लड़कियां हैं तो उनके लिए 50,000 रुपये शादी के टाइम पे 3 दिन पहले देने होते हैं। पढ़ाई लिखाई के लिए उनको 8 से 20,000 रुपये सालाना देने होते हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूँ उनके लिए जो है 21,000 से लेके 91,000 रुपये छात्रवृत्ति का, तो ये सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। ठीक है, हरियाणा के जो गांव लाल डोरा में आते हैं उनको टाइटल सर्टिफिकेट को किस स्कीम के तहत पंचायत दे के पक्ष में जारी करना अनिवार्य कर दिया है? तो ये है स्वामित्व स्कीम। इसमें क्या है कि जो लाल डोरे में, चाहे बात करूं पटवार घर है, चाहे आपका कोई जोड़ है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, ये सारी चीज़ें हैं, गली हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, टाइटल सर्टिफिकेट मिलेगा जो लाल डोरे में आती है, तो पंचायत दे के पक्ष में उनको जारी करना अनिवार्य कर दिया है अभी। तो ये स्वामित्व योजना के तहत ऐसा किया गया है। ठीक है, ड्रोन से पूरी मैपिंग वगैरह होगी उसकी सारी चीज़ें, और उसके आधार पर वो जो है टाइटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हरियाणा के किस जिले में 1857 की क्रांति की याद में भव्य और विशाल स्मारक का निर्माण किया गया है? देखिए, अम्बाड़ा के अंदर, क्योंकि 1857 की क्रांति है, यहीं से शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। पूरे भारत में तो मेरठ छावनी से होती है, लेकिन अपने यहाँ से हरियाणा से अम्बाड़ा छावनी से होती है। कमेंट सेक्शन में आपको बता रहा है अम्बाड़ा छावनी की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर एक जो है 1857 के जो शहीद हैं उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है। बहुत ही हम बात करें, इस स्मारक को 22 एकड़ में बनाया गया है और इस पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी आम जनता के पास भी कोई 1857 की क्रांति से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो इस स्मारक में रखने के लिए दे सकते हैं। हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना में हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना? तो ऐसा करने वाला जो है हरियाणा क्या बना है? पहला स्टेट बना है। ठीक है, कौन सा स्टेट बना है? पहला स्टेट बना है। ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें क्या है, हरियाणा ने हम बात करें प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत जो 18,92,682 किसानों को 2212.81 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके तहत, इस योजना के तहत हेल्थ एंड जो वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं, अभी तक 630 बन चुके हैं। 1589 जो है सरकार टोटल मतलब बनाएगी, लेकिन 630 अब तक बन चुके हैं। अम्बाड़ा हो गया, हिसार, करनाल, यमुनानगर, यहाँ पर जन स्वास्थ्य जो है प्रयोगशालाएं भी बनाई जाएंगी। ठीक है, हाल ही में हरियाणा और किस देश के बीच निवेश के लिए एग्रीमेंट हुआ है? तो हरियाणा और स्विट्ज़रलैंड के जो एम्बेसडर थे रैल्फ हैकनर, उनके बीच में बातचीत हुई है कि वो हरियाणा के क्षेत्र में, चाहे हम बात करूं डेयरी क्षेत्र में या कल्चर के क्षेत्र में या एजुकेशन सेक्टर में, वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, निवेश करने के लिए तैयार। तो कुछ एग्रीमेंट इनके बीच में हुए हैं। किसानों के लिए हम बात करें, किसानों के लिए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु 1 लाख करोड़ के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से हरियाणा को कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो हरियाणा को जो 1 लाख करोड़ में से 3900 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने दिए गए हैं? 3900। ये राशि ये पूछी जा सकती है कितनी दी गई है।
हाल ही में किसके द्वारा वाल्मीकि परिषद काव्यम नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो ये महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद द्वारा चंडीगढ़ के अंदर सीएम ने इसका विमोचन किया। और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की बहुत इस क्षेत्र के अंदर हमारे, तो रामायण से हमें बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलती है हमारे इस हम बात करें तो अब क्या है, जो महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद है वो आगे भी इसी क्षेत्र में बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है ये पुस्तक का नाम क्या है? वाल्मीकि परिषद काव्यम नामक पुस्तक है और महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद ने और सीएम ने इसको चंडीगढ़ में विमोचन किया इसका। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसे हरियाणा सरकार का मूल मंत्र बताया? तो अंत्योदय सामाजिक समरसता को जो है हरियाणा सरकार ने मूल मंत्र बताया। हरियाणा में किस प्रोजेक्ट के तहत ओरिएंटेशन सेशन आयोजित करवाया जाएगा? तो ये समर्थ प्रोजेक्ट के तहत जो है 5 फरवरी को ये 10:30 से 12:30 का जो टाइम है इसके बीच में ऑनलाइन जो है ये ओरिएंटेशन सेशन होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे फरवरी वीक के टॉप मतलब फरवरी का सेकंड लेक्चर है ये। फर्स्ट आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं या आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं @गोस्वामी सर, GOSWAMI, ठीक है, गोस्वामी सर, तो आपको मिल जाएगा टारगेट विद गोस्वामी, तो उससे जुड़ जाएं। सारे पीडीएफ मैं वहीं पे आपको अपलोड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, जय हिंद, जय